स्वागत है साथियों आपका अपने YouTube चैनल स्टूडेंट साथी में। यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रीन पे एक बहुत बड़ा सवाल है कि 4 ऑप्शंस इन बीपीएससी 69 सीसी प्रीलिम्स। क्या अब 4 ऑप्शन वाला एग्जामिनेशन होगा या 5 ऑप्शन वाला होगा, ये संशय की स्थिति है। लेकिन जैसा कि हम लोग, हमारी पूरी टीम स्टूडेंट साथी हमेशा से कहते आ रहा है कि 69th BPSC prelims examination is going to be the 4 option examination. The option E will be eliminated from the 69th PT एग्जामिनेशन। और अभी भी मैं इस चीज़ को बड़े ही पुरजोर तरीके से कह रहा हूँ और हम लोग आपको उस साक्ष्य को भी दिखाएंगे जिससे ये लगभग तय है कि जो आपकी 69th की सीसी पीटी एग्जामिनेशन होगी वो आपकी 4 ऑप्शंस वाली होगी। ठीक है, पहले वाले वीडियो में भी हम लोग ने डिस्कस करा था इस टॉपिक के बारे में, तो आज हम लोग उस बारे में बात करेंगे कि बीपीएससी जब जब बीपीएससी ने स्टूडेंट से राय मांगा है, जैसा कि हम लोग देखते हैं कि 68वीं बीपीएससी पीटी के एग्जामिनेशन के टाइम में निगेटिव मार्किंग के लिए राय मांगा गया था, तो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट ने जिस चीज़ को चाहा, जिस चीज़ के लिए जो वोटिंग किया, उसी को बीपीएससी ने इम्प्लीमेंट किया। उसके बाद एक दो और हम लोगों ने देखा, जब कट ऑफ का भी हम लोगों ने देखा था कि 92 पॉइंट समथिंग जो है स्टूडेंट्स ने कट ऑफ, अपना प्रेफर्ड कट ऑफ डाला था डैशबोर्ड पे जाके, तो उसी के लमसम में आपका कट ऑफ भी रहा। अब ये जो 3590 मतलब 3590 स्टूडेंट जिनका 68 पीटी क्लियर हुआ था, जो लोग मेंस के लिए बैठेंगे, उनसे 3 ऑप्शंस उनको दिया गया था। फॉर्म भरते टाइम, फॉर्म भरने समय उनको 3 ऑप्शंस दिया गया था कि आप क्या चाहते हैं कि 69 बीपीएससी प्रीलिम्स में क्या, किस चीज को जो इम्प्लीमेंट किया जाए, क्या चाहते हैं आप। तो यहाँ पे 3 राय मांगी गई थी, 3 ऑप्शंस दिया गया था और उस पर राय मांगा गया था और ये मैंडेटरी था। तो अराउंड आप यहाँ पे देख सकते हो 722 और 1123 और 1583 स्टूडेंट ने इसमें पार्टिसिपेट किया। हम लोग बताएंगे, पहला आपका जो फीडबैक का ऑप्शन था उसमें बीपीएससी पूछ रहा था कि 5 आंसर क्वेश्चंस ABCDE होगा और जो ई ऑप्शन होगा उसमें मोर देन 1 या नन ऑफ द एबव। जैसा हम लोग पहले के बीपीएससी एग्जामिनेशन में 68 के पहले वाले एग्जामिनेशन में हम लोगों ने जो देखा था 67th में, 66th में, कि 5 ऑप्शंस होता था और जो ऑप्शन 5 होता था, जो ऑप्शन ई होता था, उसमें मोर देन 1 या नन ऑफ द एबव होता था और उसमें निगेटिव मार्किंग विल बी -1/4, यानी कि 0.25 का निगेटिव मार्किंग आपसे कहा जा रहा था, पूछा जा रहा था कि 5 ऑप्शंस आपको रखना है, जिसमें से कि जो ऑप्शन ई होगा उसमें मोर देन 1 और नन ऑफ द एबव होगा और -1/4 आपका मार्क्स डिडक्ट होगा फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। तो इसमें जो है 722 स्टूडेंट ने इसको सही कहा कि यही होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद बीपीएससी ने दूसरा ऑप्शन रखा कि भैया आप बताओ, 5 आंसर क्वेश्चन तो होना चाहिए, ABCDE होना चाहिए, जिसमें से कि डी जो हो वो मोर देन 1 हो और ई जो हो उसमें नन ऑफ द एबव ऑप्शन में आए और इसमें निगेटिव मार्किंग आपका -1/4 होना चाहिए। तो ये भी बीपीएससी ने पूछा। तो जैसा कि 68वीं का पेपर अगर आप लोग देखोगे, 68वीं के प्रीलिम्स का पेपर देखोगे, तो बीपीएससी ने उसी पेपर को दोबारा से रिपीट करने के लिए यहाँ से पूछा था स्टूडेंट से कि 5 ऑप्शन का क्वेश्चन होगा, जिसमें से कि ऑप्शन डी जो होगा उसमें मोर देन 1 होगा और ऑप्शन ई जो होगा उसमें नन ऑफ द एबव होगा एंड नेगेटिव मार्किंग विल बी -1/4 फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। तो इसमें जो है हमारे 1123 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया, उन्होंने इसके लिए वोटिंग दिया कि 1123 स्टूडेंट्स की राय थी कि जैसा 68वीं का पेपर था सेम उसी काइंड ऑफ पेपर आगे बीपीएससी करे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में एंड -1/4 डिडक्ट हो फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। फिर तीसरा ऑप्शन एक और राय दिया बीपीएससी ने, ये सबसे बढ़िया था, जिसको हम लोगों ने भी कहा कि यही लागू होना चाहिए और मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ने भी इसी को लागू करने के लिए इसी के पक्ष में, इसी के पक्षधर हैं। तो क्या है भैया वो, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि इसमें पूछ रहा है बीपीएससी कि 4 आंसर क्वेश्चन होना चाहिए, मतलब ABCD 4 ही ऑप्शन होना चाहिए, ई खत्म। ठीक है, जिसमें से कि जो है वेयर एज इन सम क्वेश्चन डी कैन बी मोर देन 1, जिसमें किसी किसी क्वेश्चंस का ऑप्शन जो है वो डी में मोर देन 1 दिया जाए, किसी किसी में नन ऑफ द एबव दिया जाए। ठीक है, किसी किसी में मोर देन 1, किसी किसी में नन ऑफ द एबव दिया जाए एंड इन सम नन ऑफ द एबव एंड इन रेस्ट इट कैन बी जस्ट लाइक ऑप्शंस ABC। मतलब 4 ऑप्शंस का क्वेश्चन हो जिसमें कि आपका ABCD हो, इसमें ए में कोई और ऑप्शन, बी में कोई और ऑप्शन, सी में कोई और ऑप्शन और कुछ एक क्वेश्चंस में डी में जो है मोर देन 1 दे दिया जाए।
कहीं पे डी में नन ऑफ द एबव दे दिया जाए, मतलब इसको डी ऑप्शन को इम्प्रोवाइज करना था, इसमें डी ऑप्शन आपका जो है इम्प्रोवाइज होता, और कहीं पे आपका जो है सिमिलर एज ए बी सी डी, मतलब जैसा ए बी सी में जिस टाइप का ऑप्शन था उसी टाइप का ऑप्शन आपका डी में भी हो, ये बीपीएससी कह रहा था। उसके बाद बीपीएससी क्या बोल रहा था इसमें, एंड इन सम नन एंड इन रेस्ट इट कैन बी जस्ट लाइक एबीसी, निगेटिव मार्किंग विल बी -1/3, मतलब आपका एक अगर गलती आप करते हो तो 1/3 आपका जो है मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। तो ये बीपीएससी ने ये आपसे राय मांगी, तो इसमें 1583 हमारे स्टूडेंट्स ने 1583 स्टूडेंट्स ने इसमें अपनी रजामंदी दी है। तो यहाँ पे हम लोग क्यों इस चीज को मोहर लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो जब जब बीपीएससी ने छात्रों से राय मांगी है, जब जब बीपीएससी ने छात्रों के साथ राय मशवरा किया है कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, और तब तब जब जब मेजॉरिटी ऑफ द छात्रों ने जिस राय को अपनी पसंद बनाई है उसी को बीपीएससी ने इंप्लीमेंट किया है। तो यहाँ पे यही माना जा रहा है कि आपका जो 69th पीटी एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद का भी जो भी पीटी का एग्जामिनेशन होगा, प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन होगा, कॉमन एग्जामिनेशन जो सीसीई की बात हम लोग हमेशा से करते आ रहे हैं, उसमें आपका 4 आंसर ऑप्शंस होगा, ए बी सी डी होगा, जिसमें कहीं कहीं पे जो आपका डी ऑप्शन होगा वो आपका मोर देन 1 होगा उस ऑप्शन में, कहीं कहीं डी में आपका नन ऑफ द एबव होगा, और कहीं कहीं सिमिलर एज ए बी सी होगा, और इसमें आपका निगेटिव मार्किंग जो होगा वो -1/3 होगा। एंड इसमें जो है 1583 स्टूडेंट्स ने अपनी रजामंदी दी है। 3590 टोटल स्टूडेंट्स पास हुए थे, इसमें से कुछ स्टूडेंट्स ने अभी तक फॉर्म नहीं डाला है तो उन्होंने अपना प्रतिक्रिया यहाँ पे नहीं डाला होगा, तो अराउंड 3473 है शायद, इसको जोड़ोगे ना आप 722 और 1123 और 1583 को आप जोड़ोगे तो इतने टोटल स्टूडेंट्स ने इस पूरे पोल में पार्टिसिपेट किया, जिसमें मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट ने 4 ऑप्शन वाले राय को अपनी रजामंदी दी है, जिसमें -1/3 विल बी अवॉर्डेड फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। तो हम लोग इस चीज़ को हमेशा कहते आ रहे हैं कि अगला जो एग्जामिनेशन होगा 69th वाला जो एग्जाम होगा, उसके बाद वाले जितने भी एग्जाम होंगे उसमें 4 ही ऑप्शन आपके होंगे, और चारों ऑप्शन जो होंगे आपके उसमें डी में जो है इम्प्रोवाइजेशन होगा, बाकी आपका जो ए बी सी है एज इट इज रहेगा, और कुछ कुछ क्वेश्चंस में डी भी एज इट इज रहेगा लाइक ए बी सी। ठीक है, तो इसके बारे में तो हम लोगों ने हमेशा चर्चा की, हम लोगों ने हमेशा ये भी कहा था कि आपका यही 4 ऑप्शन वाला रहेगा। तो आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा आपको, आप लोग भी जाके चेकआउट कर सकते हैं, बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको डेटा मिल जाएगा। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसको अपने दोस्तों के साथ, अपने जो भी एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ शेयर कीजिए, और नॉलेज को जो है बांटिए लोगों के बीच में, एंड वीडियो को जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और रेगुलर अब कंटेंट आएगा। बीच में थोड़ा सा 1 वीक का गैप हो गया था, उसके लिए हम लोग क्षमा चाहते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे ऑफलाइन एक्टिविटीज़ में थोड़ा सा उससे समय नहीं मिल पा रहा था, तो उसके लिए हम लोग क्षमा चाहते हैं। लेकिन अब आपको रेगुलर कंटेंट हमारे चैनल पे मिलेगा बीपीएससी ओरिएंटेड, और जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि बीपीएससी अब शिक्षक का भी एग्जामिनेशन जो है बीपीएससी कंडक्ट कराएगा, एंड शिक्षक के लिए जो नियमावली निकली है सब लोग उससे रूबरू होंगे, एंड जो अब शिक्षक कर्मचारी होंगे वो संविदा वाले नहीं होंगे बल्कि राज्य सरकार के कर्मचारी कहलाएंगे, परमानेंट जॉब होगा, तो उसका भी एग्जामिनेशन बीपीएससी कंडक्ट कर रहा है। बहुत जल्द उसका नोटिफिकेशन, बहुत जल्द उसका सिलेबस आ जाएगा। अराउंड कहा जा रहा है कि 2.5 लाख के अराउंड वैकेंसी है, तो सिलेबस उसका कैसा पेपर होगा, किस टाइप का पेपर पूछा जाएगा एग्जामिनेशन में, वो सब कुछ आपको बीपीएससी बहुत जल्दी अनाउंस करेगा। तो उसके लिए भी हम लोग रेगुलर कंटेंट लाएंगे, और जो भी बीपीएससी के एग्जामिनेशन चल रहे हैं, दरोगा के एग्जामिनेशन के जो भी चल रहे हैं, उससे रिलेटेड भी आपको कंटेंट हमारे चैनल पे एज इट इज मिलेगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड अगर आप तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी 69th पीटी के लिए तो हमारा एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज बिल्कुल लगाइए। एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट सीरीज डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप का लिंक है, जहां पे हम लोग एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट सीरीज चला रहे हैं, उसको आप लोग जाके लगाइए, क्योंकि एग्जामिनेशन 68वीं में भी हम लोगों ने देखा था कि कंप्लीट जितने भी क्वेश्चंस थे सारे एनसीईआरटी बेस्ड थे। तो एनसीईआरटी प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन एनी काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, सो प्लीज गो एंड चेक आउट आवर ऐप, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने बुक लिस्ट के बारे में बात की थी, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंटायर वीडियो, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच।